नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लुसेंट जीके के 1000 प्रश्नों के संग्रह से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इस सीरीज के अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका आंसर है मूल शंकर तिवारी। मूल शंकर तिवारी स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। अगला प्रश्न लेते हैं, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका आंसर है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्र गीत है वंदे मातरम। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका आंसर है स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी उन्होंने। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगीत लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रगीत लिखा। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल स्थित है जयपुर में। जयपुर में हवा महल स्थित है। अगला प्रश्न लेते हैं, गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो ये है पंजाब के लोक नृत्य। पंजाब के लोक नृत्य है गिद्धा और भंगड़ा। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत ने भाग लिया था ओलंपिक खेलों में सन 1900 में। सन 1900 में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। अगला प्रश्न लेते हैं, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला थी जापान की जुंको तबेई। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। अगला प्रश्न लेते हैं, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न लेते हैं, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य है 193 संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य है। अगला प्रश्न लेते हैं, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान गाने की अवधि है 52 सेकंड। अगला प्रश्न लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर है 15 देश। 15 देश संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इसका आंसर है मधुमेह। मधुमेह रोग के उपचार के लिए इंसुलिन का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न लेते हैं, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो इसका आंसर है गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव ने सिख इतिहास में लंगर प्रथा शुरू की। अगला प्रश्न लेते हैं, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है मुर्रा नस्ल की। मुर्रा नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न लेते हैं, बैक टू द वेद्स, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया महर्षि दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। अगला प्रश्न लेते हैं, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर स्थित है अमृतसर में, जो कि पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न लेते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया।
अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो इसका सही जवाब है विटामिन सी। अगला प्रश्न लेते हैं, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो इसका आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला प्रश्न लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, तो इसका आंसर है 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। टेलीविजन, अगला प्रश्न लेते हैं, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर है जॉन लोजी बेयर्ड। टेलीविजन का आविष्कार किया जॉन लोजी बेयर्ड। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात है? तो इसका आंसर है शहनाई। अगला प्रश्न लेते हैं, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका आंसर है गुरुमुखी। गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। अगला प्रश्न, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर है भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। अगला प्रश्न लेते हैं, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो इसका आंसर है हृदय। अगला प्रश्न लेते हैं, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो इसका आंसर है भगत सिंह ने। भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। अगला प्रश्न लेते हैं, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो इसका सही जवाब है अकबर। अकबर जो था वह अशिक्षित मुगल बादशाह था। अगला प्रश्न लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो इसका सही जवाब है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय थे। अगला प्रश्न, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो इसका आंसर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का खनिज घटक है। अगला प्रश्न, दिल्ली चलो नारा किसने दिया? तो इसका आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। अगला प्रश्न लेते हैं, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इसका आंसर है सरदार पटेल। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका आंसर है श्रीमती सुचेता कृपलानी। श्रीमती सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अगला प्रश्न लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है जापान। जापान सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका आंसर है बाघ। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। अगला प्रश्न, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर है
सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो इसका आंसर है उदय भानु हंस। उदय भानु हंस हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। अगला प्रश्न, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? तो इसका आंसर है मंगल पांडे। मंगल पांडे ने मारो फिरंगी का नारा दिया। अगला प्रश्न लेते हैं, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है आगरा। ताजमहल आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है बैडमिंटन। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो इसका आंसर है बम्बई से थाने तक। मुंबई से थाने तक भारत में पहली रेल चली थी। अगला प्रश्न लेते हैं, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। अगला प्रश्न लेते हैं, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो इसका आंसर है 4 वर्ष बाद। हर 4 वर्ष बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आगे आने वाली सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।